हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। कल जो केवीएस का एग्ज़ाम हुआ उसके कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। तो कमेंट में आप लोगों ने बहुत से क्वेश्चन बताए हैं, तो वही मैं आज आपके साथ फिर से शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपके पेपर कैसा हुआ है। और थोड़ा सा आने वाली जो एग्ज़ाम्स हैं, जो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होंगे, तो उसमें भी हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो देखते हैं। एक क्वेश्चन था कि सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी होती है, तो उसमें कुछ इस टाइप से जो ऑप्शंस हैं वो थे H2 और H8। तो इस टाइप से जो आंसर हैं वो थे। तो देखिए, जो पेंसिल होती है सबसे पहले तो ये ग्रेफाइट से बनाई जाती है, और इसमें जो H और B, ठीक है, इसमें HB का ऑप्शन शायद नहीं था। फिर भी एक बार कंफर्म कर दीजिएगा आप। तो HB, जो H होता है उसका जो अर्थ होता है वो होता है हार्डनेस, ठीक है, और जो B होता है वो होता है ब्लैकनेस। तो जो इसमें इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा H, ठीक है, H इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक चित्र था या एक क्वेश्चन था, सॉरी, कि पद्मपाणि बोधिसत्व जो कि अजंता की गुफा में है, गुफा नंबर 1 में पद्मपाणि बोधिसत्व का जो चित्र है उसमें बुद्ध के हाथ में कौन सा फूल दिखाया गया है, तो ये कमल का फूल इसमें दिखाया गया है। और एक बार DSSB में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो फूल दिखाया गया है इसका कलर कौन सा है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, नीला, ठीक है, ब्लू कलर का ये फूल दिखाया गया है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि कौन से चित्रकार थे जो कि अपनी जनजाति से संबंधित चित्र बनाते थे, तो राम किंकर बैज जो है वो इनका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन मुगल काल से था कि बिशनदास किस मुगल शासक के काल में थे, तो ये जहांगीर के काल में थे। और जो सभी चित्र होते हैं, जो पोर्ट्रेट्स होते हैं, वो बनाने में ये बहुत ही निपुण थे। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस की लैंग्वेज में, अगेन मैंने कल भी बोली थी और अगेन मैं ये बात बोल रही हूँ, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी आगे पीछे हो, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर मुझे नहीं पता है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि सिंधु नदी कहाँ से शुरू होती है। ये क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि सिंधु नदी जो है वो तिब्बत से स्टार्ट होती है। अब आप लोगों के कमेंट हैं कि इसमें दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे कि शुरू कहाँ से होती है और इसका एंड कहाँ पर होता है, ठीक है। तो तिब्बत से शुरू होती है, तिब्बत में मानसरोवर करके कोई जगह है, तो वहाँ से ये स्टार्ट होती है, और पाकिस्तान में ये इसका जो है वो एंड होता है। इसका जो विस्तार है या फिर इसकी जो लंबाई है वो 3200 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि लोथल कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है। कौन से चित्र शैली में राजाओं का चित्रण दिखाया गया है, इसका आंसर मुझे नहीं पता है, ना मुझे इसके ऑप्शंस पता है। तो प्लीज़ अगर आपको इसका जो आंसर है वो पता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगेन थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कमेंट करके इतने क्वेश्चंस शेयर किए, उसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि गोवर्धन पर्वत किसका चित्र है, तो ये जो कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, ये मिस्किन का चित्र है। उसके बाद एक है कि मुगल शैली का पक्षी चित्रकार मंसूर, और बाज का चित्र तो वो मैंने आपको दिखाया था कल, ठीक है, जो बाज का चित्र उसमें आया था, उसकी पिक्चर आई थी बाज की। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि सबसे पहला जो राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया था, हमारा जो तिरंगा है, उसके बीच में कौन सा कलर था, ठीक है, तो ये मैंने पूरा करवा रखा है कि कितने इसके चरण थे, मतलब कितने पार्ट्स में ये बना था, पहले कौन सा बना था, ठीक है। टाइम पर इसमें सबसे पहले किसी अलग कलर में बनाया गया, फिर उसके बाद किसी अलग कलर में बनाया गया, और साथ साथ इसमें टाइम के साथ साथ जैसे जैसे इसमें और लोग जुड़ते गए तो उनके ओपिनियन इसमें जुड़ते गए, और उन्होंने अपने हिसाब से थोड़े बहुत चेंज करके लास्ट में जो अभी प्रेजेंट में हमारा जो तिरंगा है वो हमें मिला है। तो सबसे पहले की अगर हम बात करें तो इसका जो फर्स्ट चरण है वो 7 अगस्त 1906 को ये बना था। तो इसमें क्या था, इसमें भी 3 ही कलर थे, ठीक है, और इसकी जो पट्टियां हैं वो आड़ी थी। तो इसमें सबसे ऊपर अगर हम टॉप में बात करें तो वो ग्रीन था, बीच में येलो था, और नीचे लाल रंग की यहाँ पर पट्टियाँ थी। हरे रंग की पट्टी पर कमल के 8 फूल यहाँ पर दिखाए गए थे। बीच वाली जो पट्टी थी पीले रंग की, उस पर वंदे मातरम लिखा था, और लाल रंग पर चांद सूरज यहाँ पर बनाए गए थे।
ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा पीला रंग। उसके बाद नेक्स्ट है कि श्रम की विजय मूर्ति जो है वो वर्तमान में कहाँ पर स्थित है। तो डीपी राय चौधरी के द्वारा ये बनाई गई थी और ये मरीना बीच चेन्नई में स्थित है। एक क्वेश्चन आया था कि अंतराल का मतलब क्या होता है, अंतराल का अर्थ क्या होता है। तो अंतराल का अर्थ होता है कि धरातल या फिर कार्य क्षेत्र। धरातल जो जैसे कि कैनवास वगैरह होती हैं, जो सरफेस होता है, ठीक है, जहाँ पर हम जिस भी सरफेस पर वो कार्य करते हैं तो वो हो जाएगा अंतराल। उसके बाद है कि मुगल शैली में किस पर चित्र बनाए जाते थे। पत्र पर बनाए जाते थे या फिर हैंडमेड पेपर पर, सिल्क पर, या फिर पशु की खाल पर। तो ये हो जाएगा हैंडमेड पेपर। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि किस मुगल शासक के काल में लघु चित्र शैली का पतन हुआ। तो इसके ऑप्शंस थे कि अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और शाहजहां। तो औरंगजेब जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था कौन सा रंग उष्ण रंग है। ये क्वेश्चन मुझे कलर से शायद 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं है कौन से कलर थे। आप लोगों ने ही बताया था कि उष्ण रंग, मतलब हो सकता है कि कुछ आगे पीछे हो, इसमें मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि यही क्वेश्चन था, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। तो उष्ण रंग अगर हम बात करें तो जैसे लाल और पीला होता है, ये उष्ण रंग होते हैं, और जैसे शीत रंग होते हैं वो हरा, नीला, ये सब शीत रंग होते हैं। तो इसका आंसर देखिएगा क्या होता है। उसके बाद है कि किस शैली में चित्रों में रंगों के चित्रण को दिखाया गया है। तो अगेन इसका ना तो मुझे ऑप्शंस पता है ना मुझे इसका आंसर पता है। तो अगर आपको इसका आंसर भी पता हो तो आप ज़रूर बताइएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, अच्छा इन तीनों में से ही एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि तीनों आए थे, तीनों में से एक कोई क्वेश्चन था और उसका जो कलेक्शन है वो पूछा गया था कि वर्तमान में वो कहाँ संग्रहित है, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, इसलिए मैंने आपके साथ तीनों ही शेयर कर दिए हैं। तो बोधिसत्व हेड जो कि हमें तक्षशिला से मिला है वो वर्तमान में ये नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में संग्रहित है और ये गांधार शैली का है। उसके बाद एक सीटेड बुद्धा जो कि कटरा टीला से मिला है, ये कुषाण काल का है और मथुरा संग्रहालय में संग्रहित है। और एक है कि सीटेड बुद्धा जो कि सारनाथ से मिले हैं, ये गुप्त काल के हैं और सारनाथ संग्रहालय में स्थित हैं। और इसके साथ ही एक क्वेश्चन आया था कि अल्ट्रा मैरीन या ऐसा कुछ करके कलर का नाम पूछा गया था कि वो कलर किसका, मतलब जैसे नाम होते हैं ना, तो ये किसका, नीले का नाम था, पीले का नाम था, तो इस टाइप से कुछ नाम आया था। उसके बाद एक था घन, वृत्त, आयत, ये सब क्या है। तो ये सब आकृतियां हैं, शेप हैं, जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं वो हैं ये। उसके बाद हिंदी, ये फर्स्ट क्वेश्चन पेपर है उसका क्वेश्चन है कि ईद का चांद मुहावरा जो है वो उसका अर्थ बताइए। तो ये सबको ही पता होगा कि जो बहुत मुश्किल से दिखाई दे तो उसे ईद का चांद कहते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि चोल काल में नटराज की मूर्तियाँ क्यों बनाई जाती थी, या चोल काल में कांस्य की जो मूर्तियाँ हैं वो क्यों बनाई जाती, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था। तो उसके ऑप्शंस भी कुछ ऐसे ही थे कि गर्भगृह में स्थापित करने के लिए, या फिर बेचने के लिए, या फिर जो मतलब पूजा करने के लिए, खुद पूजा करने के लिए, इस टाइप से कुछ उसके ऑप्शंस थे। तो इसका आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक है कि कौन सा भिन्न है, मतलब 4 ऑप्शंस थे कि इनमें से डिफरेंट कौन सा है। तो रंग, वर्ण और अंतराल, ये तीनों जो है एक है, लेकिन ये सब चित्रकला के विभाग हैं, ये तीनों एक हो जाएंगे और चित्रकला जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि लघु चित्रकला कहाँ से ली गई थी, ठीक है। अगेन इसके मुझे ऑप्शंस नहीं पता। उसके बाद एक है कि न्यूट्रल कलर कौन सा है। तो हरा, सफ़ेद, नीला, ये न्यूट्रल कलर नहीं होंगे। सफ़ेद और काला जो है, ये काला है, इसको काला कर लीजिएगा। सफ़ेद और काला जो है वो न्यूट्रल कलर हमारे होते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन था
कि मूर्तियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मूर्तियों का अध्ययन जो एपिग्राफी है उसे ये ऑप्शंस में थे, 4 ऑप्शंस थे, लेकिन एक ऑप्शन मुझे नहीं पता क्या थे, मुझे यही पता चला है। तो एपिग्राफी जो है वो शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है। एक जो है न्यूमिस्मेटिक, ये सिक्कों का जो अध्ययन होता है, पुराने सिक्कों का जो अध्ययन है उसे न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। और एक प्रतिमा विज्ञान शायद ऑप्शन में था, और एक आइकोनोग्राफी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगेन थैंक यू सो मच जिन्होंने भी कमेंट किया है, जिन्होंने भी क्वेश्चन शेयर किए हैं और जिन्होंने भी आंसर बताए हैं, उनके बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, ठीक है, और चैनल पर बने रहें, आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।